नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप होता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए एक कार्बन ले लें, यहाँ पे हम एक कार्बन ले लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ले लें, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी अगर मान लो ग्रुप इसके साथ हम अगर इधर और इधर अटैच कर दें, ठीक है, तो इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप जरा देखो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालनी है। ठीक है, मान लो हम ये कह रहे हैं कि हमें जो है इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडेशन निकालना है। इसकी हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप अटैच्ड, नंबर ऑफ ग्रुप अटैच, कितने हमारे इसके साथ ग्रुप अटैच्ड हैं, प्लस लोन पेयर। ठीक है, प्लस लोन पेयर, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, सिंपल बात है कि कितने ग्रुप अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे इधर इधर और इधर कुछ भी जोड़ सकते हो। और यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल ग्रुप, इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, तीन, तीन ग्रुप जुड़े हैं, कोई भी हो सकते हैं वो। ठीक है, प्लस लोन पेयर कितने हैं, देखो सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन के, देखो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन देखो इसके साथ बॉन्ड बनाने में शेयर हो गया, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गया। ठीक है, तो लोन पेयर तो बचा ही नहीं, तो वो हो गया 0। तो यहाँ पे कितना नंबर बचा हमारा, 3, और 3 किसके लिए होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है, ध्यान रखना। तो ये वाला जो कार्बन होता है कार्बोनिल ग्रुप में, ये वाला जो कार्बन होता है सामने दिख रहा होगा, इसे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, काफी बातें करेंगे हम अभी कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद कार्बन की। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, ठीक है, तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडेशन मतलब क्या होता है कि देखो इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं। ठीक है, ऐसे इस कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, एक, ठीक है, मान लो एक, मान लिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी तरह ये 2, इसी तरह अगर मान लो ये 3, देखो ध्यान से। ठीक है, इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, एक मान लो ये 3। ठीक है, अब जरा आप ये देख पाएंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों का ध्यान रखना है, तीनों की ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, और तीनों की एनर्जी, तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ठीक है, और प्लस स्ट्रक्चर सेम होता है, तीनों की एनर्जी और स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। अब देखते हैं ये कैसे, मतलब कैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाती है। देखो जैसे अगर मान लो एक कार्बन लिया हमने, ठीक है, तो ये देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी कार्बन के पास, ये तो हो गया। अब ये बात देखते हैं कि ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है ना, ठीक है, तो इस पे कितने, पहले देखो कितने कितने मतलब सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे देखो कार्बन कंपाउंड में अगर देखें हम, तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक सिग्मा बॉन्ड ये, कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है, अगर मान लीजिए मैक्सिमम अगर मान लीजिए 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कार्बोनिल ग्रुप, 3 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कार्बोनिल ग्रुप। एनसीईआरटी देखो सारा चीज दिख जाएगी तुमको इसके बारे में स्पेशल। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में, और एक पाई बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड में नजर आ रहा होगा, इस बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे अगर मान लो हमने एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए जरा चेक करो, एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड हमारा ये हो गया, है ना, एक सिग्मा बॉन्ड मान लो ये हो गया, ठीक है, और एक देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ,
एक सिग्मा बॉन्ड हमारा ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हमारा ये हो गया, ठीक है। और इन दोनों सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है ना, वो 120 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों सिग्मा बॉन्ड के बीच में, ठीक है, जो एंगल होता है वो तकरीबन 120 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये देखो, ये जो ओवरलैप ऑर्बिटल है ना, वो एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये किसी ना किसी ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा वो, और एक यहाँ पे, ठीक है, कोई ना कोई ग्रुप तो इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में, इतना ध्यान रखना है। और एक पाई बॉन्ड के बारे में बताता हूँ कैसे होता है, पहले ये समझो। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसे होता है, सपोज करो, यहां पे मैं बता दे रहा हूं साइड में, इधर साइड में ही बता देता हूं इधर, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये देखो कार्बन है, कार्बन टू ऑक्सीजन एक बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, आप देख पाएंगे, ठीक है। अभी मैं पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पे देखो एक बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होगा, और एक बॉन्ड मान लो इस कार्बन के साथ यहाँ मौजूद होगा, सही बात है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगर मान लो इस चीज को हम एक पूरा प्लेन ऑफ इस पूरे ग्रुप को अगर एक पेपर के प्लेन पे कंसिडर करें, ठीक है, पेपर के प्लेन पे अगर मान लो ये जो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, पेपर का प्लेन कंसिडर किया है, ठीक है, तो आप ये देख पाएंगे कि जो है स्ट्रक्चर कैसे आएगा, जरा चेक करो उसका, पाएंगे ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए एनसीईआरटी में देखोगे तुम्हें एकदम एग्जैक्टली ये चीज, यही सारी चीजें तुम्हें दिख जाएंगी, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मान लो इसको अगर मान लो मैंने क्या किया, इसको मैंने एक अगर मान लीजिए प्लेन कंसिडर किया, ठीक है, तो देखो एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्डिंग मौजूद है, तो देखो एक ट्राइंगल शेप बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें कहेंगे, यहाँ पे अब बात करेंगे, देखो कार्बन, देखो कितने कार्बन ग्रुप में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। पर यहाँ बात करते हैं पाई बॉन्ड पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि इस कार्बन ग्रुप में, ठीक है, कितने ऑर्बिटल हैं। तो देखो यहाँ पे sp2, देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है कार्बन ग्रुप में, ये बात हमें पता ही है। तो कितने ऑर्बिटल यूटिलाइज हो गए, p2, है ना, 2 ऑर्बिटल यूटिलाइज हो गए। पर हम ये बात जानते हैं p ऑर्बिटल कितना होता है, अगर p ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे तो px होता है, py होता है, और pz होता है। समझ में आ गया। p ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे तो 3 ऑर्बिटल तो कंसीडर करते हैं हम लोग p ऑर्बिटल में, px तो py तो यूटिलाइज हो गया, अब बचा pz, ठीक है। और pz p ऑर्बिटल कैसा शेप का होता है, डंबल शेप का होता है, ये बात हमें पता ही है, ठीक है। तो अगर मान लो तो जो p ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल होता है वो उस इस प्लेन के, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक यहाँ पे मौजूद रहता है, और एक यहाँ पे मौजूद रहता है, ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसे ये मौजूद रहता है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। और ऑक्सीजन पे भी क्या होता है, p ऑर्बिटल कहाँ रहता है, एक प्लेन के ऊपर की डायरेक्शन में डंबल शेप होता है ना इसका, और एक प्लेन के नीचे की ओर मौजूद रहता है ऑर्बिटल, ठीक है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ये वाला जो तुम्हें बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, सॉरी पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो आपने देखा, जो पी ऑर्बिटल कैसा होता है, तीन होता है ना, px py तो यूटिलाइज हो गए बॉन्ड बनाने में, बाकी pz ऑर्बिटल तो बच ही रहा हमारा। तो pz ऑर्बिटल उसके इस कार्बन के प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे डंबल शेप में मौजूद रहता है, ठीक है। यही वाला बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए। एनसीईआरटी खोलो, एकदम एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। ध्यान रखना कि इन दो ये जो pz ऑर्बिटल है वो इस प्लेन के ठीक है ऊपर और नीचे, मतलब देखो, ठीक है, अपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मौजूद रहता है डंबल शेप में, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब बात करेंगे एंगल के बीच की, मैं बात कर ही चुका था कि अगर मान लीजिए जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें जो अगर मान लीजिए जो बॉन्ड के बीच में एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है आप देख पाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो है प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे की ओर मौजूद होता है,
इतना बात तो हमें ध्यान में रखनी है। एक और बात हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना, तीनों ऑर्बिटल, ये sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और तीनों की एनर्जी, तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, ये भी मैं बता दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एनर्जी स्ट्रक्चर तीनों का क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है। अब यहाँ पे एक और चीज की हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये क्या कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, तो जब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे ये, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला जो कार्बन होता है ना, वो पोलर होता है, ध्यान रखना। ये अभी जब हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत ज्यादा काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है वो क्या होता है, पोलैरिटी, इस तरह ये पोलैरिटी शो करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा, अभी जब मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, कोई ना कोई, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज, तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे अटैक करने के लिए। ठीक है, मगर ये सारी बातें हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जब पढ़ेंगे वो उसमें बताएंगे। इसमें इसलिए सारी चीज बता दी, सारी चीजें अलग से ही लिखी रहती है एनसीईआरटी में, ऐसा ही ग्रुप पूरा स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम बना हुआ है। आप लोग जाएं एक बार गो थ्रू करें और समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी को। ठीक है, अब जरा देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसने क्या किया भैया, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचा हुआ है, और जब ये इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये पोलैरिटी शो करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, पोलैरिटी शो करता है, और कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे अटैक करेगा। ये वाला जो सेक्शन है वो हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे हम लोग इसको, सिंपल। ठीक है, मगर अभी नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा नेचर है, अभी एक बार समराइज करवा देते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो मैंने बताया कि नेचर और कार्बन ग्रुप की अगर बात करेंगे तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद होता है, आप देख पाएंगे। और यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे तुम कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो अगल बगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। कैसे निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो नंबर ऑफ ग्रुप अटैच, जितने भी ग्रुप इसमें अटैच, देखो एक ऑक्सीजन तो हो गई, और यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे तुम कुछ भी ग्रुप जोड़ देना, हो सकता है एल्काइल जोड़ सकते हो, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव बना, कुछ भी कर सकते हो तुम, वो तो तुम्हारी इच्छा है, मैंने पढ़ाया था एसिड एंड डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप अटैच्ड, और यहाँ पे लोन पेयर सारे यूटिलाइज हो गए किसमें, बॉन्ड बनाने में, तो कोई मतलब नहीं रहा, तो जीरो लोन पेयर। और ग्रुप कितने अटैच्ड है, मान लो यहाँ पे O है, यहाँ मान लो हाइड्रोजन, यहाँ मान लो हाइड्रोजन, तो 3 ग्रुप हो गए ना, तो 3 ग्रुप अटैच्ड हो गए, तो 3 के लिए क्या लगते हैं हम लोग, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होती है, 3, sp2 के लिए 3 ही ऑर्बिटल होंगी, तो 1 2 3 ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी और इनका स्ट्रक्चर तीनों सेम रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया यहाँ पे, ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी जो अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, यहाँ पे देख लो ये ऑर्बिटल, एक ये और यहाँ पे एक ये। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना कार्बोनिल ग्रुप में 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, और एक जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। एक और जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, मैंने अलग से कहीं बताया था। ठीक है, एक और बॉन्ड होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे देखो करके। ठीक है, जैसे कार्बन टू ऑक्सीजन अगर मैं डबल बॉन्ड लिया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ लिया, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड कहलाएगा, ये वाला बॉन्ड जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पाई बॉन्ड कहलाएगा। ध्यान रखना, ये वाला जो बॉन्ड कहलाएगा वो हमारा पाई बॉन्ड कहलाएगा। कैसे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड की, तो आपको पता है कि इस कार्बन ने कितने पी ऑर्बिटल यूटिलाइज किए, सिर्फ 2, मगर पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, px py और pz, 3 ऑर्बिटल होते हैं। px और py तो क्या यूटिलाइज होगा, pz ऑर्बिटल बचा है, और यही ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल होता है पाई बॉन्ड बनाने में। तो देखो जो pz ऑर्बिटल वो मैंने थोड़ा ऊपर बनाया, ऊपर और नीचे डबल शेप में होता है पी ऑर्बिटल, पता ही हम लोग को। तो ये ऊपर, और यहाँ पे देखो दिख रहा होगा तुम लोग को, एक यहाँ पे मैंने बना दिया और एक कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे भी क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल उसके ऊपर और एक यहाँ होगा एक नीचे। ठीक है, बना दिया, यही दोनों ऑर्बिटल जो है आपस में मिलाकर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। हाँ, इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो आप देखो स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक प्लेन पे अगर कंसीडर करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इनके बीच में एंगल की अगर बात करेंगे तो जो ऑर्बिटल के बीच में एंगल होते हैं वो तकरीबन कितने होते हैं, 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, कहीं से भी तुम ले लो, इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, हर जगह तुम्हें जो है एंगल 120 डिग्री का ही तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई और कुछ नहीं है। और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी की एक स्पेशल चीज भी मैंने बताई कि अगर मान लो ये कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी ज्यादा, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचेगा तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए क्या ये कार्बन क्या ये पोलैरिटी शो, ये वाला कार्बन कैसा शो करेगी, ये वाला जो कार्बन तुम्हें नजर आ रहा होगा वो पोलैरिटी शो करेगा, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब प्लस चार्ज आने की वजह से कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा। पर ये अटैकिंग की बात हम करेंगे केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेचर और कार्बोनिल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना।